कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी होती हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसमें छिपा होता है खोया हुआ समय, गायब लोग और एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। राजस्थान की तपती हुई धरती पर एक गांव था, कुलधरा, जहां एक रात 1000 से ज्यादा लोग बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात कुलधरा में हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है लगभग 300 साल पहले। कुलधरा एक समृद्ध, खुशहाल, रौनक से भरा गांव, जहां धूप में चमकती रेतीली जमीन पर पाली वालों की हंसी, ऊंटों की आवाजें और मंदिरों की घंटियां एक साथ गूंजती थीं। ये गांव इतना उन्नत था कि यहाँ चौड़ी गलियां, कुआं, तालाब और सुव्यवस्थित घर बने हुए थे। लेकिन हर रोशनी की तरह इस गांव पर भी एक अंधेरा मंडरा रहा था। इस अंधेरे का नाम क्या था? सलीम सिंह, जोधपुर का एक क्रूर दीवान, जो टैक्स के नाम पर गांव वालों का खून निचोड़ता था। लेकिन असली डर तो उसके मन की इच्छा थी। सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ चुकी थी और उसने साफ कह दिया, या तो वो लड़की मुझे सौंप दो या मैं पूरे कुलधरा को बर्बाद कर दूंगा। गांव की पंचायत एक दुविधा में थी। एक तरफ उनकी इज्जत, दूसरी तरफ सलीम सिंह का खौफ। लेकिन पालीवाल कभी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सलीम सिंह की शर्त ठुकरा दी और शायद यही फैसला उनके गांव की आखिरी रात का फैसला बन गया। कहते हैं उस रात चांद भी धुंध में छिप गया था। कुलधरा की गलियों में अजीब सी खामोशी उतर आई थी। हर घर में दीपक जल रहे थे, लेकिन कहीं इंसान नहीं था। गांव के हजारों लोग, माएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा निर्णय लिया, कुलधरा छोड़ने का, हमेशा के लिए। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़े, बर्तन वैसे ही रखे, आंगन वैसे ही छोड़े जैसे वे अगले ही पल लौटने वाले हों। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, कभी भी नहीं। कहते हैं कि उन्होंने जाते जाते इस गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई बसेगा नहीं, और जो बसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और सच भी यही हुआ। सालों तक राजा ने, सरकार ने, लोगों ने कई बार इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन जो आया वो कुछ ही दिनों में पागलपन, डर और अजीब घटनाओं का शिकार होकर भाग गया। कुछ लोगों ने रात में रोने की आवाजें सुनी, कुछ को गलियों में परछाइयां दिखीं, और कुछ ने दावा किया कि उन्हें खुद वो गायब हुई भीड़ चलते हुए दिखाई दी, बिना चेहरे, बिना शरीर, सिर्फ परछाइयों की तरह। आज भी कुलधरा एक उजड़ा हुआ गांव है। टूटी दीवारें, खाली आंगन, सूने घर, सब कुछ वैसे ही है जैसे लोग एक पल पहले छोड़कर गए हों। पर उस रात क्या हुआ? कहाँ गए वो 1000 लोग? कैसे लिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय? इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, एक ऐसा सवाल है जो 300 साल से अनुत्तरित है। लोग चले गए, लेकिन उनका दर्द, उनका डर और उनका श्राप आज भी उन सूनी हवाओं में गूंजता है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस समय की दीवारों पर जिंदा रह जाती हैं। और कुलधरा ऐसी ही एक सीक्रेट स्टोरी है।